का वचन, गुरु वचन है ये जीवन अमानत, गुरु वचन है ये जीवन अमानत, बसाओ दिल में रहे ये सलामत, गुरु वचन है ये जीवन अमानत, बसाओ दिल में रहे ये सलामत, नहीं छूटे नहीं घूटे ये तो है अंग संग चले, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। ज्ञान और अज्ञान का, अज्ञान में जो तेरा प्यारा सुख है तो अपने लिए ही रखना चाहता है या तो बांटता है, पियो और पिलाओ। मैंने देखा नशे की एक चीज है जो पीते हैं और पिलाती हैं। एक सेठ के पास नौकर आया, वो नौकर बोलता है मेरे को 100 रुपये चाहिए आज जरूर, बहुत दिनों की बात है। वो बोलता है पैसा तो मैं तेरे को नहीं देगा। भाई मेरे को जरूर चाहिए, नहीं पैसा मैं नहीं देगा, बाकी पी रहा हूं तो मेरे साथ भले बैठ के पी, उधर मेरा 100 का 200 खर्च हो जाए चलेगा। बताओ मालूम नहीं क्या मिलता है उनको। वो पीता है, दूसरे को भी बोलता है तू भी पी। जूता घर में खुद है तो बोलता है दूसरा जूता घर में आए तो अच्छा। उधर चाहे उसको खर्चा करना पड़े वो खर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है जूता खाने के लिए। पर इधर जो ज्ञान का है आनंद है, तुम आनंद देने के लिए दूसरे को इनवाइट करता है। मेरे से तो बहुत बताती हैं, अभी हम क्या करें, हम अपने को रोक नहीं पाते हैं। जो हमको दुख की कथाएं सुनाते हैं हम बोलते हैं सत्संग में चलो खुश हो जाओगे, सत्संग में चलो। धन का दुख है, मन का दुख है, धन का दुख है, लाख दुखों की एक दवा सत्संग है। तो पकड़, मैंने बोला ये पकड़ा पकड़ी क्यों करते हो, मैंने तो तेरे को ये काम नहीं दिया है, क्या करें, हमसे रहा नहीं जाता है, हमसे रहा नहीं जाता। हम इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। मैंने बोला अच्छा बोलो, कभी थप्पड़ भी पड़ेगी। तो बोलते हैं हाँ कभी थप्पड़ भी पड़ती है। कहते हैं तुम लोग पागल हो गए। सत्संग सत्संग क्या होगा सत्संग। हमारी एक पढ़ी लिखी लड़की है, शायद एमए है, बहुत होशियार लड़की है। आज किसी ने बोला कि इसने सत्संग सुना, इसको घर वाले रोकते हैं तू नहीं जा। तो लड़की बोलती है मैं अपने माँ को दिन रात टोकती थी, पागल हो गई है पागल। अमरनाथ में रहते हैं वो, बोलती है मैंने अपने माँ से कहा तू पागल हो गई है। सत्संग सत्संग दादी दादी होगा क्या, 4 बुढ़े आते होंगे, नाम रूप होता होगा और क्या होगा। जो सत्संग सत्संग करके सारा दिन हंगामा मचाती हो। बोलती सारा दिन मैं माँ को टोकती थी, समझती थी अभी ये पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। और जब मैं खुद आई हूँ तो मेरे को लगता है मुझे अपने जीने का मकसद मिल गया है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो सबके लाइफ में आते हैं। तो बोलती है मुझे जीने का मकसद मिल गया है। आप क्या सुनाते हो। लोग कहे मुझको पागल, मैं कहूँ लोगों को पागल। किसने कौन सी गल पाई पता ही नहीं चला। जिसने जो पाया वो सामने से दिखाई दिया। छा चंदो कुछ बोलना है। जो सुख तुझे प्रिय है वो तू अपने पास रखना चाहता है। हाँ। अज्ञान में, अगर ज्ञान में आ जाएगा तो अपने आप को रोक नहीं सकता है बांटने से। तो ये सच्ची बात है। वही बांटने से कोई रोक नहीं सकता जिसको जिसमें सुख आए। शराबी को अगर शराब में सुख आता है तो वो बोलता है पैसा नहीं दूंगा लेकिन शराब पिलाऊंगा, वरना उसको उसमें सुख आया तो वो बांटने से रोक न सका, भले चीज़ कैसी भी है। आपको भी कभी निष्काम रहो कर वे कभी लिहाज होवे, कभी शर्म होवे, कभी शक होवे,
कभी लगे कि मैं ही खाली करूं क्या निष्काम, तो उस शराबी को याद करना। एक शराबी शराब पीकर वे बोलता है मैं रुक नहीं सकता हूँ, शराब का मज़ा तुझे ज़रूर चखाऊंगा। भले उसको मालूम है मैं भी बर्बाद हूँ, वे भी बर्बाद होगा, तो भी वे शराब का मज़ा उसको देना चाहता है, फ्री में देना चाहता है। वरना अनकॉन्शियस में मनुष्य भगवान है ना, जो फ्री में देना चाहता है। खाली दिशाएं गलत हो गई है, तेरा जो टर्न आया तेरी ज़िंदगी में वे गलत हो गया है। बाकी तो तू भगवान है, तभी तो तू किसी को सुख देना चाहता है। मैंने बोला ना, जड़ चीज़ भी सुख देती है, माना भगवान है। तो वो शराबी में भी भगवान ही है ना, कौन नहीं है, वे भी भगवान का स्वरूप ही है। तभी तो बोलता है कि मेरे को शराब में सुख आता है, मैं इसको भी थोड़ा पिला दूं तो इसको भी सुख आए। वो बांटना चाहता है, वो सुख देना चाहता है। उसके भाव को देखो। तो तू क्या चाहता है? तू तो परमेश्वर परमात्मा को जान चुका है, गुरु का संग कर चुका है, सत्संग में तू आ चुका है। तो तेरे को जो थोड़ा बहुत मिला है, कोई शराबी की हस्ती इतनी, जो वो शराब पिला के दूसरे को सुख देना चाहता है, तेरी हस्ती नहीं है क्या? तेरी हस्ती नहीं है भाई। मैंने जो सच्चा सुख पाया है, तो मैं भी निर्लज होके निर्भय होके वे बांटूं। बांटने से बढ़ती है शक्ति, होता अपना ही उद्धार है। ये सतगुरु ने लाइन लिख दी अपने भजन में कि बांटने से बढ़ती है शक्ति। कुछ और तुम बांटो तो शक्ति बढ़े या न बढ़े, पर वे मुझे मालूम नहीं है। पर तेरे को ये ज्ञान बांटने से तू शक्ति का सागर बन जाएगा। भगवान भी देखेगा, कुदरत भी देखेगी कि ये बांट रहा है, इसके पाँव खराब है, इसके पाँव को ठीक कर दूं। इसका दिमाग खराब है, इसके दिमाग को ठीक कर दूं, क्योंकि ये मेरे बांटने में लगा है। कंसेशन होगी तेरे से, कुदरत की बहुत सारी कंसेशन होगी, पर सच्चाई चाहिए। सच्ची दिल ते साहिब राजी। सच्ची दिल किसको कहते हैं? थोड़ा ही तो है, सच्ची दिल में भी ज़्यादा कुछ तो पचड़ा है नहीं, बस उसमें भी थोड़ा ही है। तुम अपने से मतलब रखो, अपने से वास्ता रखो, अपनी बात सोचो और ध्यान से सोचो, ध्यान दो। एकाग्रता से तेरी हर कर्म में, हर बात में, तेरे हर एक्शन में वे ध्यान आएगा। एकाग्रता से। एकाग्रता नहीं है तो तू खुद को ही नहीं जानता है, तो दूसरे को क्या जानेगा? तू खुद को ही नहीं जानता है, दूसरे को नहीं जानेगा, तो कोई न कोई तो एग्रम तिग्रम वो बाग कोई तो जमेला हो ही जाएगा ना। इसीलिए तू अपनी एकाग्रता को प्रिय कर। प्रिय में प्रिय वस्तु तेरी कौन सी होनी चाहिए? तेरी अपनी एकाग्रता। जहाँ तेरी एकाग्रता भंग होती है, उस कर्म को काट दो। जहाँ तेरी एकाग्रता भंग होती है, उस बात को दिल से निकाल दो। वे ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं मानो जो चीज़ तेरे में वो एकाग्रता भंग करती है। पड़ी भले उधर ही रहे, भले उधर ही पड़ी रहे, पर जो दिल के तेरे नाते हैं उसको थोड़ा साइड करो। ये भी मैं तेरे को रोज़ कुदरत के रूट बताता हूँ, सृष्टि के रूट बताता हूँ कि ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। तुम खाली ध्यान दो, मानो और खोज करो। मेरी खोज में अगर तू अपनी खोज करता है तो वे तेरी खोज बन जाती है। वे मेरी नहीं हुई, मेरी हुई, मैंने तेरे को दी। तू वही अपनी खोज करता है और अपना तू अनुभव का ठप्पा लगा देगा कि ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। बाकी ऐसे बुधरी सुधरियों गालियों वे तांजी वे न हलंदियों, तो खाली सुनना और सुनना, सुनना और सुनना नहीं। मेरे को भी सुनो फिर खोजो, मेरे को सुनो फिर परखो। खुद को परखो ना, मेरे को परख के तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। खुद को परखो, अनुभव करो, बातों का अनुभव करो, दृश्य का अनुभव करो, हालतों का अनुभव करो, हर चीज़ का अनुभव करो। जो मैं बताता हूँ उसका तुम अनुभव करो। तो मेरे में विश्वास तू रखेगा नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने भी गुरु के ज्ञान से खोजा है, खोजा है। आलसी नहीं बना हूँ मैं, तुम भी आलसी नहीं बनो। आलस तो वैरी है तेरा, आलस छोड़ के तुम भी खोज में लग जाओ और तुम हर चीज़ को हाथ में लेके वे व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट वे परखो। फिर देखो ये तो सही है। एक बार ही अनुभव नहीं करो, 10 बार ही करो।
शायद मेरी कल्पना होवे, नहीं फिर दूसरी बार करता हूँ। बड़ी दूसरी बार करो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ज़िंदगी, टाइम बहुत है तेरे पास। एक दिन के पीछे 24 घंटे हैं, तो तुमको तो कितनी सारी एज है। अपनी एज पर भी अच्छा संकल्प रखो कि मैं ये ज्ञान समझूंगा, तब तक एज मुझे धोखा नहीं देगी। ये मैं ज़रूर समझूंगा, तब तक तंदुरुस्ती मेरे को धोखा नहीं देगी। ये मैं ज़रूर बांटूंगा, तब तक आपे ही कुदरत मेरा साथ देगी। ऐसे अच्छा संकल्प करो तो तेरे को समय भी बहुत अच्छा मिलेगा। पर तुम समय को यूं गंवा देते हो तो समय भी भगवान बोलता है मैं इसके पास जाके क्या करूं। जो मेरे में लगा है, मेरी सृष्टि में लगा है, तो मैं इधर से निकल के इधर जाता हूँ, उधर से निकल के उधर जाता हूँ। है तेरे हिस्से में चला जाएगा दूसरे के हिस्से में, क्योंकि उसको भी तेरे पास आके सेटिस्फेक्शन नहीं है। कुदरत को भी सेटिस्फेक्शन हुए, समय को सेटिस्फेक्शन हुए, हर चीज़ को तेरे पास आके जब वो सेटिस्फाई होती है तो ही तेरे पास रुकती है, नहीं तो भाग जाती है। अच्छी चीज़ भी भाग जाएगी तेरे से, तेरे गुण ही तेरे को साथ नहीं देंगे। बोलेंगे गुणों का इसने क्या गुड यूज़ किया। एक परमात्मा ने तेरे को अच्छे कुछ गुण दिए हैं, अच्छी कोई दात दी है, उसको तुमने कोई निष्काम का पानी चढ़ाया। तुम झूठ को सोने का पानी चढ़ा के उसको सोना साबित करते हो। ये सोने का है, मालूम भी नहीं है सोने का है, उसमें सोने का थोड़ा पानी चढ़ा दिया, अंदर अलग क्या है। तो तुम तो गुण ही हो ना, गुणी। तो गुणी हो तो तुम उसमें जे वो अच्छा पानी नहीं डालोगे तो वो सिक्का तो खोटे का खोटा वो चला जाएगा। गुण में भी तुम अपने गुण में भी वे आत्मा का पानी डालो तो गुण भी तेरे साथ रहेंगे, तेरे को सजाया करेंगे, तेरे को सुंदरता देंगे। तेरे से गुण भी जो निकलेगा तो किसी न किसी को वे मिलेगा। तुम गुण को भी अंदर तिजोरी में रख रख के तुम उसको भी कट लगा देते हो। गुण है तो क्या हुआ, तेरा गुण ज़ाहिर तो होना चाहिए ना। ये गुण ज़ाहिर होना कोई हड़बड़ ये नहीं समझो कि ये मेरा अहंकार है, ये अहंकार नहीं है। प्यार है तो इजहार करो, जे इजहार नहीं है तो प्यार किस काम का। तेरे प्यार का बूटा अंदर जल जाएगा। तुमको प्यार है तो इजहार करो ना। तुम जाओ जाके आवाज़ दो कुदरत में कि मैं प्यार करता हूँ कुदरत तेरे को। देखो सबको मैं कुदरत में प्लग डालने को वे रास्ता बताता हूँ, मैं सबको सत्संग में वे जाने का रास्ता बताता हूँ। जे तुमको प्रेम है अपने जीवन से, प्रेम है भगवान से, प्रेम है सतगुरु से, तो तुम वे रूट पकड़ लोगे। इसमें कोई लज शर्म टिकेगी नहीं, ज़्यादा दिन लज शर्म आएगी नहीं। तुम बोलेगो काहे का लज, काहे का शर्म, काहे का लिहाज। मैं अभी तो सत्य में आया हूँ तो सत्य तो पकड़ूँ, सत्य को तो पकड़ाऊँ। तुमको ये मुफ्त का लिहाज फिर होगा नहीं। तुम किसको लिहाज कहते हो? जहाँ तुमको गुस्सा आता है तुम लिहाज करो ना। क्रोध आता है, क्रोध की अग्नि में जब तुम जलते हो उस समय लिहाज करो ना। अरे मैं अपने मनुष्य जन्म का तो लिहाज करूँ, मैं क्रोध क्यों करता हूँ। जब तेरा मन खराब होता है, मूड खराब होती है, उस समय तुम लिहाज करो ना कि मैं मूड खराब करे 10 घर के मेंबर को खराब क्यों करता हूँ। जहाँ मैं बैठता हूँ, ऑफिस में बैठूँ या मार्केट में बैठूँ, कहाँ भी बैठूँ, तो मैं मन खराब करके औरों का भी मन खराब करता हूँ। तेरा मन खराब होगा ना तो तेरे बाजू वाला जो शॉप है ना उसमें भी मन खराब हो जाएगा। वो बोलेगा इसको पता नहीं आज मेरे बाजू वाले को क्या हुआ है, देखता ऐसे है, बोलता ऐसे है, बर्तन फेंकता है, अगरबत्ती फेंकता है। नहीं तो तू अगरबत्ती भी प्यार से जलाएगा, वरना अगरबत्ती भी फेंकेगा भगवान के आगे, क्योंकि तेरा मन खराब है। तो मन के मालिक बनो ना। क्या पता है तेरे को श्वास कितनी देर है, तो मन के मालिक बनो ना। तुम क्यों वे गुलाम क्यों बनते हो मूड का। बस कोई बात थोड़ी आई, मूड का गुलाम, ये भी मूड का गुलाम, वे भी मूड का गुलाम। तो बाकी मालिक कौन बनेगा? मालकी जो परमात्मा ने लिखी है मालकी, तो वो मालकी किसको मिलेगी? मालकी मिलती है जो परमात्मा के बच्चे हैं उनको मालकी मिलती है। जो गुरु वचनों में रहते हैं उनको मालकी मिलती है। वो तुर से भी जब बना देगा, तेरा जब है तो तुर बन जाएगा। ये अंदर बरकत पड़ती है। समय भी तेरे को बरकत देगा, धन दौलत भी बरकत देगा, माँ लक्ष्मी भी तेरे को बिना हुए बुलाए वो आ जाती है। तुम इतना विश्वास रखो, तुम नहीं बुलाओ उसको वो आ जाएगी। तुम बोलेगा अरे इधर तो मेरा काम होने वाला नहीं था, कैसे हो गया, ये तो मिलने वाला नहीं था, कैसे मिला? क्योंकि इधर तूने सफाई की,
इधर तू मालिक बना तो मालिक के पास माँ लक्ष्मी आएगी ना, किधर आएगी? मालिक के पास आएगी ना। तो मालिकी तो उसको भी पसंद है ना कि मैं मालिक हूँ, तभी तो तू उसको चाहता है। तो तू इधर तू मालिक बन, तू मूड का मालिक बन, तू हर चीज़ का मालिक बन। थोड़ा भी मिला ना तो बोल मैं मालिक हूँ, इतना भी मिला ना बोल मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, ये रथ मेरा, बड़ी शान से जीवन की मैं सैर करता हूँ। तुम शान मान से सैर करो, तुम बेचारे नहीं बनो, तुम बेचारे बहुत बनते हो। सब कुछ पाकर भी तुम बेचारा बनता है। किसी के हस्ती के आगे बेचारा बनेगा, किसी के मस्ती के आगे बेचारा बनेगा, किसकी धन दौलत के आगे बेचारा बनेगा, किसका गुण देख के तू बेचारा बनता है, किसका परिवार देख के तू बेचारा बनता है। आखिर तू बेचारा बनता क्यों है, क्यों बनता है? बेचारा बनने के सिवाय तेरा काम नहीं चलता है क्या? जो है राजा बन जाओ ना, है तो राजा बनो, नहीं है तो भी महाराजा बनो, होते हुए राजा बनो, नहीं है तो महाराजा बनो। देखो बन सकते हो, क्योंकि अथाह धन तेरा गुरु का दिया हुआ संतोष धन तेरे पास है। उस धन के पास दूसरे धन की कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अथाह धन तेरा संतोष धन है ना, सच्चा गुण तेरे पास है। दूसरे के गुण से रीस नहीं करो, दूसरे के बेटे के गुण से रीस नहीं करो। तेरे पास अपना ही गुण है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये एक गुण है ना, ये एक गुण है ना, मैं ज्योत स्वरूप हूँ। जो भगवान ने ये लिस्ट तेरे को बना के दी है, वे दिल से मन में रखो। तो ये सब 12 गुण है तेरे, वे सब गुण है तेरे। गुण ही तेरे गुरु बन जाएंगे। गुरु कोई अलग नहीं है, जो आत्मिक गुण है उसमें गुरु समाया हुआ है। तुम ढूंढ के तो देखो ना, ये रब नू ढूंढने वाली आंखें मेरे को गुरु ने दी है, तुम भी ले लो। तभी मैं बड़े प्यार से भजन गाता हूँ, ॾिठो मुँह अल्लाह खे अखियुनि खां जो ओड़े, तव्हां भी ॾिसो अची ताराज़ीअ में तोरे तोरे। तुम तोल तोल के ले लो मेरे से कि भगवान क्या होता है। भगवान एक गारंटी की चीज़ है, भगवान हाजरा हजूर है, भगवान तेरे अंग संग है, भगवान तेरे कण कण में है, भगवान तेरे नस नस में है। वो हाजुर नाजुर है, तुम खाली देखो। तेरा नेत्र बंद है देखने वाला तो तू देख नहीं सकता, पर नेत्र जब खोल देते हो तो वे तेरे को सामने सामने दिखाई देता है। आखा तो जीवा बिसरा तो मैं मर जावा। फिर तू वे वचन लेता है तो जो सामने सामने दिखाई देता है मैं उसको क्यों नहीं देखता हूँ? उसको देखूं तो मैं राजा हूँ, नहीं देखूं तो तू 10 जन्म में भी राजा की इच्छा कर, पर तू राजा बन नहीं पाएगा। क्योंकि गरीबी तेरे नसों में है, फ़कीरी तेरे नसों में है। फ़कीरी वे मांगने वाली, वे फ़कीरी जो गुरु देता है ना, वे फ़कीरी तो अलमस्त कर देती है, वे तो मौज में ला देती है। जो फ़कीरी है वे फ़िक्र से खाली रहता है, वे सच्ची फ़कीरी है। तुम मांगने को फ़कीरी कहते हो, हम खालीपने को फ़कीरी कहते हैं। तेरी फ़कीरी में और मेरी फ़कीरी में कितना अंतर है। तुम्हारी फ़कीरी से कभी खला ऐसे हो जाते हो, उब जाते हो, अंदर में खलास हो जाते हो। हम हमारी फ़कीरी में हमेशा शौकार रहते हैं। तुम भी कोई वही रास्ता लो, तुम वही रास्ता लो। एक ये ज़िंदगी है, एक ये भी ज़िंदगी है जो बिताई जा सकती है। तू कौन सी ज़िंदगी जी रहा है तू खुद से पूछ। है खुदा का करम आज इंसान हम, हरकतें जे हम जानवर सी करें, तो गुरु छा करे हरि छा करे। कोई कुछ नहीं कर सकता है जे तुम अपनी हरकत से बाज ना आओ। इसीलिए तेरे को मैंने खाली सत्संग के लोड़े में रखा है। बस तुम सत्संग के लोड़े में रहो, नित्य दिन तुम सत्संग खाली सुनो। 30 का 30 दिन सत्संग सुनो, तेरी पक्का चेंजेस हो जाएगी। तुम बहानेबाजी करो तो 10 दिन मिल जाएंगे बहाने के लिए। तुम न करो बहानेबाजी तो एक दिन भी नहीं मिलेगा। कोई हालत भी है तो तुम बोलो इधर भी पूरा हूँ उधर भी पूरा हूँ, फिर क्या हुआ? इधर भी करता हूँ ना उधर भी करके आता हूँ ना। कोई एक कर्म कोई 24 घंटा मनुष्य करता है क्या? कैसी भी कोई हालत है, जन्म है, मरण है, दुख है, सुख है, बीमारी है, कोई 24 घंटा एक ही मनुष्य तो नहीं करता है। ज़रूर थोड़ा तो आर पार होगा ना, तो उस आर पार में थोड़ा मेरे पास थोड़ा झांक के जाना, थोड़ा 2 वचन सुन के जाना, तो ये भी एक नियम हो सकता है। पर जे तू बहानेबाजी करे तो तेरे को 10 दिन तो कम से कम मिलेगा।
आज ये है, आज ये है, आज ये है। तो नेम टेम बराबर अगर है तो तेरे दिल में तृप्ति भी आएगी, तेरी शक्ति बढ़ेगी, तेरी भक्ति बढ़ेगी और तेरा निश्चय भी बढ़ेगा, जिस निश्चय से तू हमेशा सुखी रहेगा। अब कुछ बोलना है तो बोलो। आपने संतोष दर्जे के शहंशाह बना दिया है। हाँ, शहंशाह बन जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बोलो जिसको बोलना सही है। है दीमा भगवान, सत्संग का नेम टेम है तो शक्ति बढ़ती है। हाँ, ॾाढो सुठो। और हाँ, सत्संग सौगात है, समझ सको तो समझो। सत्संग जैसे एक सुरक्षा कवच है, जैसे आपने बताया ना बादशाही राजाई वो फील होती है, अंदर में एक राजाई फील होती है, मिलती है इधर। और वाणी में भी आपने इतना अच्छा बताया कि तू बड़ा आदमी बनना चाहता है, कुछ बड़ा काम करना चाहता है तो दिल बड़ी करना, तो दिल क्या तेरी खींच के बड़ी करने पर विचारों से। विचारों से रबड़ तो नहीं है तेरा दिल, रबड़ हो तो ऐसे खींचो। हाँ, आपने बताया ना कि जहाँ पे भी बैठे हम मूड अच्छी रखें, अपनी मूड की वजह से दूसरों की मूड खराब ना करें। हाँ, अपनी मूड अच्छी रखो, वही बात उस तक, वही बात उस तक, वही बात उस तक। ये भी एक आर्ट है जो आपको अपने मूड को ऐसे मोल्ड करना जानो आप, नहीं तो तुम्हारे मूड का दूसरे पर असर, उसके मूड पर उसके असर। मैं बोलता हूँ चलो मेरी मूड ख़राब भी है तेरे प्रति, भाई मैंने इससे इतनी मेहनत की है, सुनता ही नहीं है, तो थोड़ी बहुत लेस आई भी तो मैं तेरे को क्यों तकलीफ़ दूँ? फिर तो मेरे पास इतना परिवार है, किसी न किसी के कारण तो थोड़ा ख्याल आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा? फिर मैं तेरे को क्यों तकलीफ़ दूँ, तेरे को क्यों दूँ, तेरे को क्यों दूँ? पर आप ये नहीं सोचते हो, आप बोलते हो खराब माना खराब, सुठी माना सुठी। ऐसे तो नहीं होता है। खराब है तो तुम वो अंदर हजम करो ना, भाई ठीक है, पॉजिटिव मूड रखो, आज नहीं सुनता है तो कल सुनेगा, नहीं सुनेगा तो वही मैं दूसरा हथियार डालता हूँ, हक रखता हूँ, हक से भी नहीं सुना तो मैं अपने हक को थोड़ा डिजॉल्व करता हूँ, मर भाई और क्या, नहीं इस पर हक रखता हूँ, समझो ये हक नहीं मानेगा तो मैं थोड़ी ज़ोर से बोलूँगा कि तू मैं हक रखा तूने माना क्यों नहीं माना तो नहीं माना, तेरी भी मूड है, मैं अपने हक को अंदर खलास करूँगा। भाई नहीं इतना क्या है, तू अकेला की पक्का करना, कभी हक रख कभी अकेला की पक्का कर, जब भी जो चांस मिले वो मैं मार लेता हूँ, तो मेरा मूड मेरे कंट्रोल में है ना, मेरा मूड दूसरे की तरफ तकलीफ़ नहीं देता है। फिर क्या हुआ, इधर मैंने इसको डांट लिया, इधर इससे मुस्कुरा देता हूँ, तो फिर क्या हुआ? ऐसे तो नहीं है, इधर इसको डांट दिया उधर मुस्कुरा देता हूँ। तो मतलब तुम भी ऐसे करो ना, मेरे बच्चे हो तो तुम भी ऐसे करो ना, तेरा बूथ क्यों सुझा प्राप्त है? इसीलिए मैंने आईना बांटा। खराब हो गया क्या आईना? फिर से बांटूँ बोलो तो? आईना क्यों बांटा मैंने? भाई मेरे दादी भगवान को आप देखो हमेशा कैसे मुस्कुराते हैं और आशीष देते रहते हैं, तुम क्या करते हो? एक तरफ उनको देखो, दूसरी तरफ तुम खुद को देखो ना, तव्हांजो बूथ ईअं चढ़ियो पियो आहे या न? सॼो मुंहुं फुंडियल हूंदो अथव या न? मूंखे मुंहुं फुंडायो न, फेस तव्हांजो उहो ई सलामत रखे, तॾहिं आहे तव्हांजो निश्चो। आप ये नहीं सोचो कि ये लॉजिकल था तभी मैंने मुंह फुंडाया। मुंह फुंडाने का नहीं है, जिसको तू मुंह फुंडा के दिखाता है ना उसको भी मत दिखाओ, उसको भी मुस्कुराहट दिखाओ कि भाई मेरे को तेरा लगा ही नहीं, मैं क्यों बोलूँ? अभी ये अपनी चाल चले तो मेरे को क्यों लगे? जो मैं इसको दिखाऊँ, हाँ दिलीप ने ऐसा किया ना मेरा मुंह फूल गया, मैं क्यों फुलाऊँ अपना मुंह? तू जाके फुला ना अपना। तुम बड़ी मुसीबत के हो, तुम तो बोलोगे मैं इसने 2 अखर बोला ना ने मुंह सुझाए ॾेखारियांसि, तो सुजल मुंह हुनखे तूं 10 ॾींहं ॾेखार, उन में 9 में चेंज नहीं दी तो माना लास्ट किस पे गई? वही तो 9 सामने वाला, समझो उसमें चेंज नहीं आती है तेरे मुंह को देख के। तो क्या है, कभी मोह वाला है तो कभी हो जाता है, कभी मोह नहीं है, मोह की धार नहीं है तो बोलेगा अच्छा है इसका देखा मैंने मुंह सुझाया, मैंने मुंह सुझाया, मैंने सबको 10 को भी बताएगा मैंने 2 अखर क्या बोला है, इसका देखो मुंह फूल गया है। तो तुम फूला हुआ मुंह किसको दिखाते क्यों, रखते क्यों हो? पहली बार तो रखते क्यों हो? शांत रहो, मौन में बले रहो, मुस्कुराते रहो, सबसे तो प्रेम करो, सबसे तो ये करो, उसको दिखा के भी प्रेम करो, उसको ये एहसास न होने दो कि तेरा असर मेरे ऊपर आया है, अभी देख मैं 10 से भी चुप हूँ, तेरे से चुप हूँ, मैं 4 से हंसता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ,
तेरे से चुप हूँ, बाकी मैं सब कर रहा हूँ। तुम वरी वो सब उसको दिखाते हो मैं तेरे से चुप हूँ, तो इसीलिए मेरे पर इतना असर पड़ा है जो मैं दूसरों से भी चुप हूँ। दूसरों से क्यों चुप होते हो? उससे चुप हो जाओ ना। मैं इससे रूठूंगा तो इससे चुप हो जाऊंगा, उसके पीछे जो वो बैठा है उससे तो मुस्कुराऊंगा ना। वो सामने नज़र में आएगा, वो मेरे से आज रूठा हुआ है तो मैं उसको देखूंगा भी नहीं। वो भले हुए समझे ना, मैं मेरे को आज देखा ही नहीं। तुम वरी सबसे ऐसा करते हो। कितनी राज की बातें मैं तेरे को बताता हूँ, तुम खाली सुखी हो जाओ और सबको सुखी करो। दिमाग में वेव थी ॻाल्हि कन नथी वेव? बोलो छा वेठो आहे सम्झ में? तव्हांखे मुंहुं सुॼाइणु खपे? आईनो ख़राबु थी वियो हुजेव त मूंखां वठो, पर मुंहुं न सुॼायो। ख़ासि करे इहो बि न चओ त ये ऐसा करता है ना इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। वो तू उससे कर, दूसरों से नहीं कर। हाँ, यह ॻाल्हि तव्हांखे वणे थी कन न? बोलो, कुछ जवाब दे सकता है? तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ? माई रुसंदी नुंहं सां पोटे खे बि परे कंदी, इहो छा आहे? माई रुसंदी मुंहं सां पोटे के परे कंदी। वो रुसेगा बेटे से तो घर में खर्चा नहीं देगा। ऐसे तो ही होता है। तुम उसकी बात उससे रखो, उसकी बात उससे रखो, उसकी बात उससे रखो ना। भगवान ये रमज देते हो चलने की। कस तव्हां कटे छॾे पाण खे था लॻायो। मां इन ॻाल्हि में माहिर आहियां, मैं कस नहीं लगाता हूँ, कस खाता ही नहीं हूँ। तू लगाएगा, जो तू अपना मन चलाएगा तो तू मेरे से भी कस लगाएगा, खाएगा कस। मैं नहीं तेरे को लगाता हूँ कस, मैं फिर तेरे को प्रेम करता हूँ। पर जो तू अपनी मूड बनाता नहीं है तो तू मेरे से कस खाता है। लेकिन मेरे में ये स्वभाव नहीं है कि मैं कस खाऊं। तू रूठेगा भी ना तो भी मैं कस नहीं खाऊंगा। मैं बोलता हूँ तो इसको टेम्पररी मनाता हूँ, मैं तो मजा करूँ थोड़ा। चौधरी पर खड़ माइक छोड़ा। तू रूठेगा भी तो मैं क्या कस खाता हूँ या मजा करता हूँ? तू बाद में जाके रूठ ना, बस मैं क्या करूँ? मेरा जो काम है वो तू करेगा, मेरे से मुस्कुराएगा, मेरी सब बात करेगा। फिर तेरा बड़ी स्वभाव है रूठने का तो वहीं रूठ, बोल ना। ये सही बात है। सही बात। मतलब मेरा मुंह सूज जाता है तो मैं सबसे परे हो जाता हूँ। मुंह सूज जाता है तो सबसे परे हो जाता हूँ। फिर सबसे परे हो जाता है। मुंह एक से सूज जाएगा, सबसे परे वाली सबसे होता है। ऐसे होता है क्या कभी? अभी क्या करेगा? अभी हंसूंगा। हाँ, मुस्कुरा, कम से कम दूसरों से तो मुस्कुराना है। ऐसा मंच घर में मुसीबत है। मां तव्हांखे खोले थी ॿुधायां, अहिड़ा माण्हू सिंधीअ में ॿुधायांव घर में मुसीबत हूंदव। वो बोलेंगे आए दिन देगड़ा चढ़ा और फिर खाना ही नहीं अच्छा लगता है किसको। अरे क्यों नहीं अच्छा लगा? मेरे बेटे की ना कल मन खुश नहीं था। अरे बेटे का मन खुश नहीं था तो वही 2 रोटी बचे ना, तो तुम्हारी तो 20 रोटी बच जाती। गाय भी नहीं खाएगी तेरी बासी द्वेष वाली रोटी। गाय को भी खिला के आओ, एक का फुल्का लेगी हाथ से, एक को खिलाए खाएगी नहीं, क्योंकि तू बासी रोटी उसको देता है, द्वेष वाली देता है। द्वेष करके जो खाना बचा तुम जाओ खिलाओ गाय को, देखो वो खाती है, वो भी नहीं खाएगी। वो कृष्ण की गाय है, उसको भी पाक पवित्रता चाहिए। दो जो रूठ गया तो 2 रोटी उसकी बचे ना, तो तुम्हारी 20 रोटी क्यों बचती है? 9 लोग पीछे भी खाना नहीं खाते हैं, एक दूसरे के लिहाज में, एक दूसरे के। अरे खा पी के मस्त रहो, बाद में बात का बात देखा जाएगा। तुम जो रूठते हो ना, तो मेरे भगवान का कहना है, याद है कहना भूल गए हो? याद है तब 2 रोटी ज़्यादा खाओ। दादी भगवान बोलती है जिस दिन तेरे को गुस्सा आया ना, गुस्सा आया ना, मन खराब हुआ, मन मैल आई ना, तो एक तुम खाना खाते हो, एक तेरे गुस्से की थाली, 2 थाली खाओ उस दिन। जिस दिन गुस्सा करो उस दिन 2 थाली खाओ, क्योंकि तेरे को ताकत की ज़रूरत है। तुम 2 थाली खा के अपने को तिरपत करो, गुस्सा जल्दी भाग जाएगा, खाना खा के भाग जाएगा। तुम्हारे मन में मैल आई, तुम मूड खराब करते हो, तो 1 थाली उसकी भी खा लो। बोलो एक मेरे मैल की, 1 थाली मेरी, आज 2 थाली दे दो, तो तुम डबल खाना खाओ। गुरु का कहना मानो, तो डबल खाना खाओगे तो मैन जल्दी वो मैल तेरी धुल जाएगी, मूड अच्छी हो जाएगी। मुस्कुराओ। मुस्कुराहट एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा खाना है जो तुम किसी भी हालत में मुस्कुरा सकते हो।
मुस्कुराओ, फिर वो चला जाएगा। जिससे तेरे को गुस्सा भी करना है ना, तो पहले थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ी इज्जत दो, थोड़ा गुस्से में प्यार में मुस्कुराओ, फिर थोड़ा गुस्सा कर दो, ज़रूरत है तो। गुस्से का टोन संभाल के फिर थोड़ा गुस्सा करो ना। बस चवा मंतर तव्हांजूं ॻाल्हियूं खुटंदियूं त न। धीमा भगवान, आप बोलते हो कि गुस्सा नहीं करो, पहले गुस्सा करते थे तो मुंह उधर कर देते थे किसी के साथ भी, अभी आप सिखाते हो मुस्कुराओ उसके साथ, बहुत हाँ, अच्छा लगा। पहले थोड़ा शांत भी रहो, ऐसे नहीं तो मुस्कुराओ तो वो समझे मेरी बेइज्जती है। देश काल पात्र देख के थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गंभीर रहो। वो गुस्सा करता है तो थोड़ा शांत रखो अपने को, फिर वो गुस्सा करके पूरा करता है तो तुम मुस्कुराओ ना। ऐसे उन्हें गुस्से सीने ते चढ़ियो पियो आहे, तव्हां वरी सीने ते अॻोपो मुस्कुराईंदोसि तो उसको और गुस्सा आएगा। मैं गुस्सा कर रहा हूँ, वो मुस्कुरा रहा है, गुस्सा मेरा खा नहीं रहा है, तो तुम उसका गुस्सा खाओ भी, थोड़ा शांत करके खा लो। फिर उसने खिला दिया, फिर मुस्कुराओ। हाँ, नुकसान अपना ही है, अगर मुंह सुझाते हैं नुकसान अपना ही, पूरा दिन भी खराब जाता है। जो सामने मिलता है उसका भी मुंह सुझा देते हैं। जो सामने मिलता है उसका भी सुझा देते हैं। हाणे मुंह न सुझाईंदव, प्रॉमिस कयो सभई, मुंह न सुझाईंदव, सुझाईंदव? चपनि खे वेकरो रखंदव हमेशह। जॾहिं तव्हांजा चप बिखरियल हुजनि त मुंहिंजो बीज जो चंड यादि कंदा कयो। बीच का चांद देखा है आपने, कैसे मुस्कुराता है, उसको याद करो थोड़ा। मेरे को याद करो, मैं कैसे मुस्कुराता हूँ। अच्छा, बोलो मंत्र, टाइम हो गया है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। साथ है कितना प्यारा, गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में। सारी दुनिया जल रही, झूठे अहंकार से। गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे अहंकार से, इस झूठे अहंकार से। अब तो मेरा मन यही गाता, गुरु के है शुक्राने। अब तो मेरा मन यही गाता, गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके
निश्चय में, गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के है शुक्राने, लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ